गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माथुर क्लासेस। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट मीन्स एक प्रकार का छूट, जिसको हम सभी जानते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं डिस्काउंट मांगते रहते हैं। जब भी हम कोई चीज़ परचेस करने जाते हैं तो हम लोग डिस्काउंट मांगते रहते हैं एज अ बायर, और सेलर डिस्काउंट देता रहता है। ठीक है, तो डिस्काउंट कौन सा अकाउंट होता है। तो डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। हमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। तो डिस्काउंट एक छूट है। छूट आप दे भी सकते हैं, आप पा भी सकते हैं। डिस्काउंट्स देने से आपको एक्सपेंस होगा। अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो एक्सपेंस होगा, अगर आपको मिल रहा है तो इनकम होगा। तो चूंकि एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट है जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। अब डिस्काउंट होता कितने प्रकार का है। तो ये दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं। जो डिस्काउंट कस्टमर को, सभी कस्टमर्स को एक फिक्स्ड प्राइस पर, एक लिस्टेड प्राइस पर सभी कस्टमर को एक समान दर से दिया जाए, ऐसे डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। इसका उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को बढ़ाना। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट मीन्स trade discount is a discount which is given by fixed percentage on the list price of the goods। जो भी हमारा फिक्स्ड प्राइस होता है गुड्स का, लिस्टेड प्राइस जो होता है गुड्स का, उस पे एक समान दर से दिया जाता है सभी कस्टमर्स को। इसका उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्स को बढ़ाना। और कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट का मेन पर्पस होता है कि जो हमारा पैसा फंसा हुआ है मार्केट में, जो हमने कस्टमर्स को हमने सामान बेचा था, हमारे डेटर जो हमसे उधार ले गए थे, उनसे हमको प्रॉम्प्ट पेमेंट रिकवरी हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग कैश डिस्काउंट का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि कस्टमर हमको हमारा पेमेंट जल्दी लौटा दे। तो इसलिए हम इसको कैश डिस्काउंट देते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 रुपए का गुड्स हमने लिस्ट प्राइस पे 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा। अब यहाँ पर चूंकि नकद सामान बेचा है तो एंट्री क्या होगी। सामान बेचने पर क्या होता है, हमारे पास कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट। और बेचने की बात हो रही है कि हमने यहाँ पर गुड्स को सोल्ड किया है। सेल्स हमारा कौन सा अकाउंट है, सेल्स हमारा है नॉमिनल अकाउंट। बेचने से हमें क्या होगा, इनकम होगा। रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो बेचने से हमको इनकम हो रहा है तो हमने सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब यहां पर 10,000 का 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया है, तो 10,000 का 20% निकालेंगे हम। 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000। तो यहां पर हम लोग 10,000 में से 2,000 माइनस करके जो एंट्री करेंगे वो 8,000 पर करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट का अलग से कोई अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। कैश डिस्काउंट चूंकि मैंने आपको बताया कि ये कस्टमर्स को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है, यहां पर हम लोग डिस्काउंट का अकाउंट ओपन करते हैं। डिस्काउंट अकाउंट ओपन करते समय हमको ये देखना होता है कि डिस्काउंट हम दे रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम किसी को डिस्काउंट पेड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो हमारा एक एक्सपेंस होगा, हम उसको डेबिट करेंगे। और अगर हमको वो मिल रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, पेड कैश टू महेश 9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। महेश को हमने 9,600 रुपया भुगतान किया और डिस्काउंट हमको उससे बदले में प्राप्त हुआ। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम ₹400। यहाँ पर 400 मिसिंग था, 400 रुपये हमको उससे डिस्काउंट मिला। तो क्या एंट्री करेंगे, महेश को हमने पेड कर रहे हैं तो महेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। महेश को हम कितना कैश पेड कर रहे हैं, 9,600, और हमको उससे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 400 का। तो डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम्स। जो भी हमारे इनकम्स होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो डिस्काउंट हमको मिल रहा है तो डिस्काउंट हमारा इनकम है, इनकम को क्रेडिट कर दिया। कैश जा रहा है हमारे पास से, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। और महेश को हम डेबिट कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। महेश को हमने पेमेंट कर रहे हैं तो महेश को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर हमारी डिस्काउंट का अकाउंट हमने ओपन कर लिया। तो कैश डिस्काउंट का हम अकाउंट ओपन करते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट चूंकि एक लिस्टेड प्राइस पर सभी कस्टमर्स को दिया जाता है, इसलिए इसका अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। इसकी एंट्री हम लोग केवल अपना जो भी हम लोग का मूल्य होता है, लिस्टेड प्राइस होता है, उसमें से डिस्काउंट को माइनस करके डिडक्ट करके दिखाया जाता है। ठीक है, होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा वीडियो। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।